हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइपोग्राफी के बारे में सीखेंगे। तो टाइपोग्राफी जो है वो उसका मतलब ये होता है कि टाइपो का मतलब होता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स का मतलब होता है इमेज या ऑब्जेक्ट जो भी है। तो टाइपोग्राफी जोड़ के बनता है टेक्स्ट प्लस इमेज। किसी भी टेक्स्ट के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट बने तो उसे बोलते हैं हम टाइपोग्राफी। ठीक है। और जो एक टाइपोग्राफी होता है जिसके अंदर जब हम लोग कोई भी हम इमेज बनाते हैं या कोई पोस्टर बनाते हैं तो उसमें हमें टाइपोग्राफी का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जो भी इमोशंस हैं, जो भी हम टेक्स्ट का फॉन्ट ले रहे हैं, ठीक है। फॉन्ट होता है जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप करा तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, ये फॉन्ट स्टाइल्स है। ठीक है। जैसे आप परफ्यूम का कोई चीज अगर आप कुछ फेमिनाइन के रिगार्डिंग बना रहे हो तो आप कुछ कर्सिव में लोगे तो स्टाइलिश लोगे, या फिर आप कुछ रॉयल ब्रांड के लिए, प्रीमियम ब्रांड के लिए ले रहे हो तो वो ज्यादातर हमारे ये एरियल वगैरह यूज करते हैं, जिसमें हम सैंस सेरिफ और कर्सिव स्क्रिप्ट, ये सब डिस्प्ले फॉन्ट्स ये सब आते हैं। वो अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। अभी हम लोग मेनली टेक्स्ट के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बताती हूँ। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक शेप ले ली। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी ऐसी शेप में आए। ठीक है। पहला जो इसका तरीका होता है जो नॉर्मली लोग करते हैं, तो यहाँ पे ना ये यहाँ पे जो शेडो टूल है इस पे आप क्लिक करके रखोगे लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे एनवेलप आएगा। ठीक है। तो इस टूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। हमने एक शेप बना ली, फिर इसका हमें एक टेक्स्ट लिखना है। कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख लीजिए। ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इतना। ठीक है। इसे हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अब हमें या पहला जो इसका होता है या तो हम इधर लेके जाएं इसे। ठीक है। फिर उसके बाद इसको रोटेट कर दें या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। इस पे गए, फिर हम लोग गए एनवेलप टूल पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आ गए यहाँ। ठीक है। तो आप इसके थ्रू यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। पर इसमें कई बार ये होता है कि प्रॉपरली जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं आता। ये भी यूज होता है, पर सबसे ज्यादा यूज दूसरा वाला होता है जो इसके बाद बताऊंगी। ठीक है। एक है हमारे ना वॉप टूल की तरह होता है एनवेलप। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F7। ठीक है। हमने ऐसे बना लिया, अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो हम लोग एक दूसरा तरीका लेंगे। यहाँ पे हम अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आता है। ठीक है। हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर आता है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो ये बीच बीच से होता है। ठीक है। इंक्रीज प्रोपोर्शनली। तो यहाँ पे हमने ये क्लिक करा। अब हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेंगे। ठीक है। कोई भी टेक्स्ट लिख लिया रैंडम। अब यहाँ पे इसको साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। ये कर दिया। अब हमें जाना है Ctrl+7 पे, Ctrl+F7। ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन आता है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हमें जहाँ पे इसको जिस शेप में कन्वर्ट करना है उस शेप को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हमें इस टेक्स्ट को जहाँ पे जिस शेप में हमें कन्वर्ट करना उस पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये सर्कल में आ गया। अब हमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी ये पुट्टी फॉर्म पे है तो हम इसे हॉरिजॉन्टल पे कर सकते हैं, ओरिजिनल पे कर सकते हैं, पुट्टी पे है ही, वर्टिकल पे कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर उस शेप में आ जाएगा। ठीक है। तो इससे आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है। इन इन दोनों का यूज करके ये वाली पोर्ट्रेट बना था। ठीक है। आप ये पोर्ट्रेट टाइपोग्राफी भी कर सकते हैं इन्हीं दोनों का यूज करके। ठीक है। जैसे जहाँ यहाँ पर हमने कोई यहाँ पे जैसे हेड है, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक शेप बनाई। ठीक है। फिर उसके बाद Ctrl+F7 करा या फिर यहाँ पे क्लिक करा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे ये हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ये वाला टूल। इस पे क्लिक करा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये एक्टिव होगा। इस पे क्लिक करके जो शेप मैंने बनाई थी उस पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप में आ जाएगा। अब जैसे ये है या फिर ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, अब इसमें तो नहीं हो पाएगा वो चीज, तो इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे हमने शेप बना रखी थी यहाँ, फिर उसके बाद दूसरे में हमने टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पॉइंट्स आ गए और उसको हमने स्ट्रेच कर दिया। तो इस तरह से आप ये बना सकते हो। एक बार मैं फिर से
अगेन रिपीट कर देती हूँ ना, फंबल क्यों हो रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इस पे क्लिक करते हैं, ये है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट लिखना है, कोई भी टेक्स्ट लिखा। अब इसको हमें सर्कल में कन्वर्ट करना, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, अभी फिलहाल मैं सर्कल ले रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक्टिव हो गया, ये सेलेक्ट करके रखना टेक्स्ट, और ये एक्टिव हो जाए क्रिएट एनवेलप्स फॉर्म, इस पे क्लिक करा। अब जिस शेप में हमें कैसे कन्वर्ट करना उस पे क्लिक करना, तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं कोई और शेप लूँ, ये क्लिक करा, ठीक है, ये एक शेप है। अब यहाँ पे हम लोग इसके चेंजेस कर सकते हैं कॉर्नर्स, जैसे मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से इसका हमें रोटेशन करना, 90 डिग्री चाहिए, तो यहाँ से इसके रोटेशन हो सकते हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पे 90 डिग्री कर देती हूँ। नहीं आया तो अगर ये नहीं आ रहा प्रॉपर, तो इसमें एक और बारी क्लिक करोगे तो रोटेशन का आ जाएगा, तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है, इस वजह से ये ऐसा रोटेट हो रहा है। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, कोई भी टेक्स्ट लिखा, इसे कन्वर्ट करना है इसमें। तो हाँ, ये सिलेक्टेड है और कंट्रोल F7 से एनवेलप आता है। फिर यहाँ पे इसके हमने ये सेलेक्ट करा क्रिएट एनवेलप फॉर्म, फिर यहाँ पे शेप को सेलेक्ट करा, तो ये आ गया हमारा ट्राइंगल में। इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये ऐसे यूज होता है। दूसरा वाला होता है, जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट करा, यहाँ पे टाइपिंग करी, ठीक है। अब हमें इसे चेंज करना, तो एनवेलप पे गए और यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। अब एक और होता है जिसमें हम फेस पे हम टाइपोग्राफी, एक होता है जिसमें हमें एक बस क्लिपिंग मास्क करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पावर क्लिप। तो यहाँ से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, जैसे हमने ये इमेज ले ली, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि roar like a king and have faith, ठीक है। अब जैसे मुझे ये सब कुछ अपर केस में चाहिए, अपर केस मतलब होता है सब कुछ कैपिटल में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, चेंज केस में जाएंगे, देन यहाँ पे अपर केस कर सकते हैं, फिर लोअर केस कर सकते हैं, टाइटल केस, टॉगल, ये सब हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लिक करा तो ये अपर केस में आ गया। यहाँ पे हमने एरियल की जगह एरियल बोल्ड ले लेंगे, एरियल बोल्ड, ठीक है। ये बोल्ड आ गया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इसका साइज, ठीक है। यहाँ पे इसके जो अलाइनमेंट है, ये है अलाइनमेंट के लिए, तो यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, राइट, फुली जस्टिफाइड, फोर्स जस्टिफाई, ये सब हम लोग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट ले लेती हूँ, ठीक है। और इसका सेंटर हमें लगाना है, तो ये रूलर होता है, इस पे क्लिक करके हम लोग और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये स्नैप होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे भी हो जाएगा और शिफ्ट प्रेस करने पे भी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सेंटर है। अब हमें इसको इसके साथ अलाइन करना है, टेक्स्ट को ये हमने अलाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें ये जो इमेज है इसको कंट्रोल C करना है, या फिर कंट्रोल X भी कर सकते हो, नहीं कंट्रोल C ही ठीक है। कंट्रोल C करेंगे ताकि ये हमें कॉपी करनी है बाद में, क्योंकि हमें पेस्ट करना है। अब हमने इसे कंट्रोल C कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को इस पे राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप, उसके बाद जहां हमें पावर क्लिप करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो हमें करना है टेक्स्ट के अंदर, तो टेक्स्ट के अंदर हमें इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो ये इसके अंदर चला गया। अब हमें क्या करना है कि हमें कंट्रोल V प्रेस करना है, जो कंट्रोल C करके हमें कॉपी करा था वही कंट्रोल V करके पेस्ट करना है, ये आ गया। अब हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए, सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, शेप टूल पे जाएंगे जिसकी शॉर्टकट की है F10, और उसको यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे। बिना शिफ्ट के करेंगे तो ये ऐसे आएगा, और हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे बना सकते हैं ये, ठीक है।
और फिर उसके बाद आप इसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा और बोल्ड हो जाए तो इसको क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये ठीक है, नहीं, यहाँ पे जाते हैं शेप, इस पे बाद हम लोग इसका साइज इंक्रीज, ठीक है। हम लोग ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।